नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन आंसर सेशन में क्वेश्चन लिया था जिस पे हमने क्लैरिफिकेशन की बात की थी कि NHAI से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से PWD-NH डिवीज़न के थ्रू जो हमसे क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है, तो उसमें आप लोग के बहुत सारे इनपुट्स आए हैं। इससे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी जिसका कि लिंक मैंने नीचे दे दिया, आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अब जो है ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो हमारा डीलर चयन एक जो पोर्टल था जिसमें लॉगिन करके हमने अप्लाई किया था और जिसमें हम अपना स्टेटस देखते हैं, तो उसमें जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है आज की डेट में। और जहाँ भी ज़रा डाउट होता है NHAI को, तो क्लैरिफिकेशन के लिए आप पे जो डाल देते हैं, एक आपको मेल भेज देते हैं कि आप जो इस पर क्लैरिफिकेशन ला के दीजिए NHAI से, MORTH से। तो इसमें आप लोग के बड़े इंटरेस्टिंग इनपुट्स मिले हैं। तो ये वीडियो जो है उसी को डेडिकेटेड है। बेसिकली आप लोग के इनपुट्स हैं जिनको मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। थोड़े मेरे इसमें अपने व्यूज़ हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कुछ ऑयल कंपनीज़ के अधिकारी को अच्छा ना लगे या कुछ लोग को लगे कि ये जो है बात शायद बहुत फेवरेबल नहीं हो रही है, बट रियलिटी है। बिकॉज लोग फेस कर रहे हैं, हमारे जो एप्लीकेंट हैं उनको सफरिंग हो रही है। क्लैरिफिकेशंस की लैंग्वेज के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये क्यों मांगा जा रहा है, कहीं के पे कंप्लायंस पूरी है तो क्या इसकी नई गाइडलाइन में 2020 में इसकी क्या ज़रूरत है? क्या ऐसा कोई भी एप्लीकेंट नहीं है कि जिसके नॉन कंप्लायंस हो और उसको जो है LOI ना दी गई हो? तो कुछ लोगों से क्यों मांगी जा रही है, कुछ लोगों को ऐसे ही LOI क्यों दे दी गई? तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इनपुट्स आपकी तरफ से आ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों चाहूँगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो है अपना बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि मकसद वही है, आपको एम्पावर करना और आप लोग को जो है और आप लोग की अवेयरनेस को जो बढ़ाना, जिससे कि आप लोग इस सिचुएशंस को या पूरे इस प्रोसेस को समझने में आप लोग को थोड़ा सा ईज़ हो जाए। और ये जो है चैनल, मैं डिस्क्लेम करूँगा कि पर्सनल व्यूज़ हैं हमारे, आप लोग के व्यूज़ हैं जिनको हम कर रहे हैं। तो इसमें हो सकता है कुछ लोग के व्यूज़ डिफरेंट हो, तो आप लोग जो है इसको उतना ही यूज़ करिए जितना आपको लगता है कि कोशिश पूरी है कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाए। बट इनफैक्ट क्योंकि एक ऐसा पार्ट है जहाँ बहुत सारे कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स काम कर रहे हैं। सो देयर व्यूज़ में भी डिफरेंस, देयर ओपिनियन में भी डिफरेंस। तो आप इसको रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप बने लिए मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आर्किटेक्ट एंटरप्रेन्योर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकीज डिज़ाइनर। हम टॉपिक्स को धीरे धीरे लेंगे, डिस्कस करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं, उनको 1 बाय 1 रेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कुछ कंक्लूजन निकाल पाएँ। और सबसे पहले जो है आपकी तरफ से एक मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्लैरिफिकेशन इसलिए मांगा जाता है कि लैंड सूटेबल है कि नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि क्या लैंड सूटेबिलिटी में एक ही अथॉरिटी है जो लैंड की सूटेबिलिटी और नॉन सूटेबिलिटी डिसाइड करती है? वो NHAI है या वो PWD है या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज है? क्या और कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिनकी NOC नहीं ली जाती? क्या उनकी वजह से हमारा लैंड अनसूटेबल नहीं हो सकता? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों जहां सारी NOC हो गई, जिनको कि मैंने पुरानी वीडियो में टेकअप किया था। पर क्योंकि वो लैंड जो है विद इन डेवलपमेंट लिमिट था, सिटी लिमिट के अंदर था, सारी NOC होने के बावजूद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनकी NOC नहीं मिली क्योंकि उनके मास्टर प्लान के जोनल प्लान्स के प्रोविज़न पूरे नहीं हो रहे थे, जोनल रेगुलेशंस पूरे नहीं हो रहे थे। तो वहाँ तो है सारा कुछ क्लियरेंस होने के बाद भी NOC नहीं मिली। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या लैंड सूटेबिलिटी NHAI ही बता पाएगी या PWD ही बता पाएगी या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ही बता पाएगी? दोस्तों यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि बहुत से ऐसे केसेस आए हैं या बहुत से ऐसे इनपुट्स आप लोगों ने दिए हैं जहाँ पर नॉन कंप्लायंस होने के बावजूद भी LOI दी गई है, जहाँ पे सामने मीडियन कट है। और मैं आपको कुछ ऐसे इंस्टांसेस बता देता हूँ जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने शेयर्स किए हैं, पर्सनल विंडो पे शेयर किए हैं, कुछ लोगों ने जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डाला है, कुछ लोग मेल्स के थ्रू भेज रहे हैं और कमेंट्स आप लोग के बहुत सारे आ रहे हैं। तो मैं उनको शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपकी हेल्प करने के लिए है। मेरा काम तो केवल चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर करके आप लोग को जो है एक क्रिस्टल क्लियर या एक फिल्टर्ड फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो दोस्तों बहुत सी जगह पे ऐसी LOI जारी कर दी गई है जहाँ पे नॉन कंप्लायंस हो। उनमें से मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि जो रेलवे क्रॉसिंग है वो 500 मीटर पे है, LOI दे दी गई है। मीडियन कट विद इन 300 मीटर आ रहा है, रूरल एरिया में वहाँ LOI दे दी गई है। साइड्स में रोड्स आ रही हैं, वहाँ LOI दे दी गई है। और ऐसे कई सारे और भी नॉन कंप्लायंस है, जिसमें चेक बैरियर कह लें, जिसमें हम टोल प्लाजा कह लें, वो भी 1000 मीटर के अंदर है, वहाँ भी LOI दे दी गई है। और कुछ लोग को क्लैरिफिकेशंस के लिए कहा जा रहा है। ये एक फीडबैक हमारे सब्सक्राइबर का है जिन्होंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है
कि ऐसा जो क्लैरिफिकेशन है वो क्यों मांगा जा रहा है। तो दोस्तों मैं इसमें क्लैरिटी देना चाहता हूँ, बिकॉज एक लंबा प्रोसेस होता है, आपको LOI जारी करने का लंबा प्रोसेस होता है, फिर आपको NOCs लानी पड़ती हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हमें NHAI की NOCs में प्रॉब्लम आती है या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, क्योंकि नॉर्म्स बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, लोगों को उस नॉर्म्स की नॉलेज नहीं है, तो वहाँ के NOC की प्रक्रिया लंबी हो जाती है, NOC का प्रोसेस लंबा हो जाता है, और बहुत सी जगहों पर उन NOCs को ना मिलने के बाद हमें जो है हमारा जो है प्रोसेस रुक जाता है और पेट्रोल पंप इंस्टॉल नहीं हो पाता। तो कंपनीज इसमें प्रिकॉशंस लेती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज नहीं चाहती। मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री जहाँ तक मुझे नॉलेज में बता देता हूँ। जब ये डीलर चेन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, या मैं जो लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ ऑयल कंपनीज के ऑफिसर से, या जो मेरी एक अपनी फीडबैक है मैं उसके बारे में आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था दोस्तों डीलर चेन का, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि इस तरीके से जो है एक क्लैरिफिकेशन मांगा जाए, NHAI से क्लैरिफिकेशन मांगा जाए या मिनिस्ट्री से क्लैरिफिकेशन मांगा जाए कि वो लैंड की सूटेबिलिटी के बारे में बताएं कि उसमें ये जो है पर्टिकुलर लैंड में ऐसा लग रहा है कि रोड आ रही है, मीडियन आ रहा है, या कोई और एक उसमें जो है शॉर्टकमिंग दिख रही है जो नॉर्म्स को पूरी नहीं करती। तो ऐसा क्यों प्रावधान किया गया? तो उसमें बता दूं कि जिन लोग के नॉन कंप्लायंसेस थे उनकी तरफ से बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स आने लगे, बहुत सारे ऐसे कुछ प्रेशर्स आने लगे जो अनअवॉइडेबल हो गए। तो कंपनी ने, क्योंकि बिकॉज कुछ लोग नॉन कंप्लायंस होने के बावजूद भी जो अपनी NOC ला रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ला रहे हैं, और प्रोसेस में ये प्रावधान थे पुरानी गाइडलाइन में, चाहे वो आप रिलैक्सेशन से चले जाइए या आप किसी दूसरे मीडिया से चले जाइए। तो लोगों ने ये कहा कि हम NOCs ले आएंगे, आप हमें जो है LOI दे दीजिए, बट वहाँ पे नॉन कंप्लायंसेस थी। तो कंपनीज ने डिसाइड किया कि इसको मीट आउट करने के लिए क्यों ना हम लोग एक ऐसा प्रोसेस चालू कर दें कि क्लैरिफिकेशन लेके आना होगा, जिसका क्लैरिफिकेशन सेटिस्फैक्ट्री होगा, हम इसको LOI दे देंगे, जिससे हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, और एक ये भी नहीं लगेगा कि हमने कोई आर्बिट्रेरी डिसीजन लिया। सो दैट वाज द बेसिक। कुछ आप लोग के इनमें से कुछ और इनपुट्स हों तो आप प्लीज़ मुझे दीजिए, कुछ आप लोग को और फीडबैक लगता है, कोई दूसरे रीज़न थे तो मुझे आप दीजिए। और दोस्तों इसमें बहुत सारी मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग के इनपुट्स हैं। 2013 के पहले की गाइडलाइन से अगर इनपुट्स मांगे जाते हैं तो बात सही थी, ये क्लैरिफिकेशंस का मतलब बनता था। मैंने कई वीडियो में बताया कि 2000 जो हमारी 20 की गाइडलाइन है जून की, उसमें बड़े ही नॉर्मल, बड़े रिलैक्स प्रावधान है। ROW अगर अवेलेबल है तो आप NOC ला सकते हैं। अगर आप प्रॉपर ट्रैफिक सेफ्टी की बात करते हैं, प्रोविजंस करते हैं, तो आपको NOC मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आर्किटेक्ट हायर करिए, अच्छा कंसल्टेंट हायर करिए जो कि आपके रिटेल आउटलेट को फिजिबल करे। मिनिमम लाइबिलिटीज ऑन यू, मिनिमम अंडरटेकिंग ऑफ एनी सर्विस रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी सर्विस रोड, डेवलपमेंट ऑफ एनी ट्रैफिक चैनलाइजर, डेवलपमेंट ऑफ एनी कलवर्ट, और इसके लिए बहुत थॉरो नॉलेज चाहिए, बहुत सारी काम की फील चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हम लोगों ने अंडरटेकिंग तो दे दी। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि ये फीडबैक आपके हैं, आप लोग बार बार क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, इससे मदद कर दीजिए। तो वहाँ पे थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं मदद करने के भी, बट मैंने कुछ लोग को जो मेरी बेस्ट पॉसिबल एडवाइस है वो मैंने दी है। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से अपने लैंड को क्लियर कराइए विद द मिनिमम लायबिलिटीज़ ऑन यू। हम बात कर रहे थे क्लैरिफिकेशंस की। तो दोस्तों 2020 की गाइडलाइन के बाद मुझे नहीं लगता क्लैरिफिकेशंस की इतनी ज़रूरत है, और कुछ लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं कि क्या कंपनी वालों को नॉलेज नहीं है, वो क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे क्यों डाल रहे हैं, जब उन्होंने जबकि बहुत सारे केसेस में नॉन कंप्लायंसेस पे LOI दे दी है। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, आप सही कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे फीडबैक्स हैं जहाँ पे जो है नियर अबाउट 1000 मीटर के अंदर रिटेल आउटलेट आने पे भी जो है LOI दी गई है, बिकॉज उसमें क्लस्टरिंग के प्रावधान है। तो 2020 के बाद ये भी कुछ लोग सही कह रहे हैं कि शायद इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ऑफिसर्स चाहें तो अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन कर देते हैं। बट दोस्तों कुछ बड़े ही रेडिकुलस से पॉइंट आप लोग की तरफ से आए हैं जिनको मैं एक एक करके टेकअप करना चाहता हूं, बिकॉज वो इसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली इस पे इम्पैक्ट डालते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे कि क्लैरिफिकेशंस की क्यों ज़रूरत है। तो पहले किसी ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है कि दोस्तों आए थे LEC वाले और मैंने उनको चाय पानी नहीं कराया। वो क्या कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पाता, मुझे लगता है कि मेरी LEC उन्होंने ढंग से नहीं की और उसमें जो है अननेसेसरी की मेलें भेजी हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहता हूँ ये शायद इंटरप्रिटेशन गलत है, ऐसा कोई नहीं करता, वो अधिकारी हैं, उनकी वैल्यू करिए, उनकी नॉलेज की वैल्यू करिए। कहीं भूल चूक हो सकती है या हो सकता है कहीं पे बायस डिसीजन हो, ये भी हो सकता है कि प्री डिटरमाइंड हो किसको देना है, तो ना एंटरटेन किया हो। बट इस तरह की बात करना कि मैंने चाय पानी नहीं कराया तो हमें जो है इस तरह की ईमेल्स भेज दी गई है या क्लैरिफिकेशन लाने को कहा है, ये गलत है दोस्तों। और कुछ लोगों ने ऐसे फीडबैक दिए हैं कि मेरे आगे सर्विस रोड थी, मुझसे भी क्लैरिफिकेशन मांग लिया क्योंकि मेरे बगल में रोड आ रही थी। दोस्तों ये गलत है,
कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि मेरा डिवाइडेड कैरेज वे था, मेरे अपोजिट साइड में 300 मीटर के अंदर रोड थी, उस पर भी क्लैरिफिकेशन मांग लिया। दोस्तों ये भी गलत है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्लैरिफिकेशन जो है क्या एक इस बेसिस पे मांगे जा रहे हैं कि हम लोग जो है एक इसमें किसी को देना चाहते हैं, अलॉट करना चाहते हैं, किसी को अलॉय देना चाहते हैं और किसी को नहीं देना चाहते, या कहीं गलती से ऐसा हो गया है या भूल चूक से ऐसा हो गया है। तो दोस्तों मुझे लगता है एक नॉर्मल प्रोसेस है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि कोई इसमें जो है किसी की कोई बायसनेस है या कोई आपको नहीं रिटेल आउटलेट देना चाहता है, अलॉय नहीं देना चाहता और किसी दूसरे बंदे को देना चाहता है। इट्स नॉट लाइक सो, बट ऐसे केसेस हो सकते हैं, मैं इनको डिनाई नहीं करता। ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं और आप लोग के फीडबैक्स भी इस बारे में आ रहे हैं। तो इसमें जो है क्लैरिफिकेशन में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है, ये तो रहा ऑयल कंपनी के बिहाफ पे कि क्लैरिफिकेशन क्यों चाहिए, जबकि कुछ लोग को एलओआई दे दी गई है, उनकी नॉन कंप्लायंस थी। अब दूसरा, अगर एनएचएआई की तरफ से रुख करूं या मिनिस्ट्री की तरफ से रुख करूं, इसको लोग दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कोई गाइडलाइन में प्रावधान नहीं है कि हम आपको इस पर क्लैरिफिकेशन दें। वो अपनी तरफ से एक लेटर का रिप्लाई दे रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि आपने क्यों मांग लिया, इसकी ज़रूरत क्या है, हम क्यों दें, हमारे डोमेन में नहीं है, आप प्रपोजल जमा करिए। कुछ लोग इसका रिप्लाई ये दे रहे हैं। बहुत सारे लेटर्स हैं मेरे पास रेफरेंस के लिए, लेकिन मैं उनको लगाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा। मैं आपको प्रिसाइज और क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बहुत से लोगों का उसमें ये कहना है कि आप मिनिस्ट्री के इस गाइडलाइन के प्रावधान में अपना प्रपोजल जमा करिए, सिंपल रिप्लाई दे रहे हैं, तो हम आपके एनओसी को प्रोसेस करेंगे। पर दोस्तों गाइडलाइन में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि हमें बगल में सामने मीडियन कट होने पे, हमारे साइड में जो है 300 मीटर के अंदर पे रोड होने के लिए भी अगर हम प्रॉपर प्रोविज़न करते हैं सर्विस रोड के साथ, तो हमें वहाँ पर परमिशन मिलती है और मिलना हमारा राइट है दोस्तों। तो मुझे लगता है थोड़ा सा एनएचएआई को इसमें रिलैक्स होना चाहिए। हाँ, उनकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये कंपनी ऑयल कंपनीज क्यों पूछ रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑयल कंपनी पे हम दोबारा आते हैं। ऑयल कंपनी खुद इटसेल्फ कॉम्पिटेंट है, उनकी टेक्निकल विंग होती है, वो अपने आप क्यों नहीं डिसाइड कर लेते किन्हें एलओआई देनी है किन्हें नहीं देनी है। तो कहीं ना कहीं किसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए वो जो है अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डालने की कोशिश हो रही है एनएचएआई में। यहाँ एनएचएआई के ऑफिसर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है एप्लीकेंट को, या जो एलओआई का एस्पिरेंट है उसको इसका खामियाजा बड़े बुरे तरीके से भुगतना पड़ता है। वो इधर उधर धक्के खाता है, इधर उधर जाता है, कभी वो कंपनी के पास जाता है, कभी वो एनएचएआई के पास जाता है, कभी उसको लेटर का कोई रिप्लाई मिलता है, कोई किसी तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, कोई अधिकारी किसी तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। तो जहाँ तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करूँ मैं, तो कुछ अधिकारियों को लगता है कि ये लैंग्वेज सुटेबल है, लेकिन जब वो लैंग्वेज ऊपर भेजी जाती है तो वो सुटेबल नहीं रहती दोस्तों। तो एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी से भी इंटरप्रिटेशन वेरी कर रहा है। इसमें कोई स्टैंडर्ड पेट लैंग्वेज नहीं है दोस्तों। 2020 के बाद रिलैक्सेशंस के प्रावधान नहीं है। हालांकि एक हमारे पास जियो आया है जनवरी में, जिसकी मैंने बात की थी, मैंने फिर से उसका लिंक दे दिया है, जिसमें रिलैक्सेशन की बात करता है कि हमारे जो मंत्री हैं मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, वो इस पे जो है आपको एक रिलैक्सेशन दे सकते हैं, उनको एम्पावर किया गया है। तो क्योंकि रिलैक्सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सबको उम्मीद है कि एलओआई मिल जाएगी। सब लोग अगर राइट ऑफ वे है, प्रॉपर प्रोविज़न पूरे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबको जो है रिटेल आउटलेट लगाने का चांस मिलना चाहिए। तो यहाँ थोड़े से इश्यूज़ हैं दोस्तों, ये आप लोग के इनपुट्स हैं जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि आप लैंग्वेज कैसी लाइए, क्योंकि कुछ जगह पे है एक लैंग्वेज पे जो है एक ऑयल कंपनी ने वो एलओआई जारी कर दी, दूसरी एलओआई कहती है कि मुझे ये पर्टिकुलर वर्ड्स चाहिए उसमें। तो यहाँ दोस्तों मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक सब्जेक्टिव बात हो रही है, एक विम्सिकल और एक आर्बिट्रेरी थॉट प्रोसेस की बात हो रही है। तो मुझे लगता है ऑयल कंपनीज को थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को एनएचएआई पे उतना ही डालें कि जितना एनएचएआई उस पर जो है प्रॉपरली रिस्पॉन्स दे पाए। फिर आप एप्लीकेंट से कहते हैं कि जा करके आप एनएचएआई से ये लैंग्वेज लिखवाइए, आपने अपनी जिम्मेदारी तो आप पूरी नहीं कर पा रहे और एप्लीकेंट को आप दौड़ाते हैं कि जा करके वहाँ से लेकर के आइए। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर इसमें हमें एक थॉट प्रोसेस की ज़रूरत है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं हमें जो इस पे सोचना पड़ेगा कि क्या सुटेबल लैंग्वेज है और क्या ये लिखना एनएचएआई वालों के लिए पॉसिबल है कि नहीं। और ये बात सही है कि एनएचएआई का ये डोमेन नहीं है कि वो आप लोग इस तरह के रिप्लाई देती रहे, अपने किसी कंसल्टेंट को भेजे, अपने अधिकारी को भेजे कि सुटेबिलिटी के बारे में आपको बताइए। जबकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उसकी टीम का काम ही है कि एक सुटेबिलिटी को चेक करना। तो ऑयल कंपनी से क्यों नहीं अपने आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट्स को जिम्मेदार बना देती हैं कि वो जाकर के सुटेबिलिटी को चेक करें, वो जाकर के ऑथेंटिसिटी को करें डिक्लेयर, और एनएचएआई को जो है हम इस विवाद में या उनको एक क्लैरिफिकेशन लाने में जो है क्यों हम उनको इन्वॉल्व करते हैं। अगर ऐसा हो जाए दोस्तों, मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम रहेगा ये, और एलओआई होल्डर्स जो एस्पिरेंट हैं
जो LOI को लेना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप हो जाएगा। और कंसल्टेंट्स के, आर्किटेक्ट्स की जो कंपनीज़ में इम्पेनलमेंट है, उनकी इम्पेनल्ड हैं, उनकी एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी कि वो इस मैटर को करें। तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सारे इनपुट्स मैंने डाल दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं, अपने भी व्यूज़ दे दिए हैं इसमें, और हमें इस पे जो है एक कोई ना कोई इसमें कंक्रीट स्टेप लेना होगा, जिससे कि ये एक हमारा जो ये एक हैसल है, ये जो हमारे एप्लीकेंट है वो किसी तरीके से कम हो जाए। तो मुझे लगता है दोस्तों इसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हुए हैं। आपका क्या ओपिनियन है मैं जानना चाहता हूँ, आपका इनपुट चाहता हूँ कि क्या एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी सही कर रही हैं, या वो जेन्यून तरीका है, या कोई आर्बिट्रेरीनेस है, या कोई उनके विमिस्कल आइडियाज़ हैं, या बायस्ड होकर किसी और को देना चाहते हैं, इसलिए कुछ LOI होल्डर्स, कुछ LOI एस्पिरेंट्स को ये कह रहे हैं कि आप क्लैरिफिकेशन लेकर के आइए, एप्लीकेंट्स को इस तरीके का जो है वो कर रहे हैं। या NHAI वालों को इस पर जवाब देना चाहिए, क्या उनका ये परव्यू है कि बिना प्रपोजल आए वो आप लोग को जो है अपनी विजिट करा करके इसका जवाब दें कि नहीं ये सुटेबल है कि नहीं है। दोस्तों यहाँ मुझे आपके इनपुट चाहिए, आपका एक व्यूज़ चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज शेयरिंग का ये प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम लोग बार बार डिस्कशन करते हैं, आपके इनपुट्स आने बहुत ज़रूरी हैं। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट्स करिए। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 1-to-1 सपोर्ट के लिए मत जाइए, उससे मिनिमम चार्जेस हैं, उसमें भी कुछ लोग को एतराज़ हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि 1-to-1 सपोर्ट पे जाइए, मैं इसलिए भी चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर कमेंट करें, या टेलीग्राम पे आप कमेंट करें, जिसको सब लोग देख सकें, सबका एम्पावरमेंट हो। 1-to-1 सपोर्ट होने के लिए जिनको वाकई थोड़े से कुछ ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, या जिनको बहुत पिक्यूलियर कोई ऐसी इमरजेंसी है बात करने की, अदरवाइज उसकी कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे कमेंट करिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि सारे कमेंट्स को अटेंड किया जाए, और पर्सनल विंडो पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम कमेंट करिए, बिकॉज फिर 1-to-1 सपोर्ट वाली बात हो जाती है। तो ये चैनल जो है आपका है, आप लोग के व्यूज़ आते रहने चाहिए। प्लीज़ 2-वे कम्युनिकेशन रखिए, साइट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की बात करना मत भूलिए। मुझे अच्छा लगेगा कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। कुछ लैंड यूज़ कन्वर्जन के बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, जहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं वहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शंस कर रही हैं, हम उनको ज़रूर टेकअप करेंगे अगली वीडियो में, और उम्मीद है कि नॉलेज आगे बढ़ेगी। आप हमें कुछ लिख के भेजेंगे, कुछ हम आपको अपने कमेंट्स बताएंगे। अगर आप लोग के वीडियो के फॉर्म में कुछ इनपुट्स आते हैं, वॉइस मैसेजेस तो आने लगे हैं, तो बहुत खुशी होगी, उनको मैं टेकअप करना चाहूँगा। तो आगे भी बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे, अपना प्यार मोहब्बत देते रहिए, एनर्जाइज रहिए, आसपास के माहौल में भी जो एनर्जाइज रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।